सुगस बीएससी लिमिटेड के आज के इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म विद एग्जांपल, जो मैंने आपके साथ परसों के दिन डिस्कस किया था, यानी कि कल फ्राइडे था, यानी कि थर्सडे के दिन जो आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसको यहां पर समझेंगे कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड किस तरीके से काम करता है और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है। हमारे पास 3 पॉइंट्स है। पहले हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा ट्रेडिंग टेक्निक और तीसरा आता है न्यूज इंपैक्ट। न्यूज आपका दोनों चीजों पर इंपैक्ट करता है, पहला लॉन्ग टर्म और दूसरा ट्रेडिंग टेक्निक के ऊपर भी। लॉन्ग टर्म किसी के लिए हो सकता है 1 महीना, किसी के लिए 2 महीना, या किसी के लिए 6 महीना, या किसी के लिए 1 साल, या किसी के लिए 10 साल भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी खबरों के ऊपर। उसी तरह से ट्रेडिंग टेक्निक्स में भी आपकी खबरें आपको इंपैक्ट देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों में ही आपके फंडामेंटल और फाइनेंशियल और टेक्निकल्स ये जरूर काम करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग टेक्निक्स में देखें तो टेक्निकल आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, तो दो चीजें आपके पास में आ जाती है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आप लोगों ने कई जगह पर देखी होंगी ये चीजें कि भाई लॉन्ग टर्म ले लो, शॉर्ट टर्म ले लो, ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन करे तो करे कैसे। अब ये खबर है जो कि आपको बताती है कि सेबी 2026 मार्च के इस महीने में कुछ नए डिसीजन ले सकता है। क्विकली नए डिसीजन यहां पर आ सकते हैं। सेबी चाहता है कि आपके इक्विटी इंडेक्स के अंदर ना डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो आपकी होती है और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग जो आपका एक रिटेल इन्वेस्टर करता है, उसको कम से कम किया जाए। ये खबरें आप लंबे टाइम से सुन रहे हो। अब मार्च में 2026 सेबी इसको इंप्लीमेंट भी कर सकता है। सेबी चाहता है कि कम से कम वीकली एक्सपायरीज यहां पर हो सके, रिड्यूस करना चाहता है वीकली एक्सपायरीज को, कॉन्ट्रैक्ट्स के साइजेस को बढ़ाना चाहता है। आपको याद होगा निफ्टी लॉट साइजेस, जो निफ्टी लॉट के साइजेस आपके अक्टूबर 2025 में सेबी ने बढ़ाए थे। मतलब अगर एक लॉट पहले 30 का था तो अब वो बढ़ा करके 45 या 50 के आसपास कर दिया गया था। जो अक्टूबर में हुआ था, उसका इंप्लीमेंटेशन दिसंबर 2025 में हुआ था। ठीक है, तो सेबी लॉट साइजेस बढ़ाना चाहता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस और नए डेरिवेटिव्स सेंसेक्स नेक्स्ट 30 के अंदर और ऐड यहां पर करना चाहता है। सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स, इसके बारे में हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था, प्लीज जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। ये एक तरह की ना न्यूज है जो कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत लॉन्ग टर्म में आपको इंपैक्ट देती है। अब आते हैं आपके इस एक छोटे से क्लिप पर जो मैंने आप लोगों के साथ परसों डिस्कस किया था, ध्यान से सुनना और देखना। ये होता है यहाँ पर, इसके बीच में आपके पास एक ट्रेंड आता है 2780 का, 2780 का। अगर आपने कल के सेशन में 2620 के पास भी अगर आपने कल के सेशन में ट्रेड्स लिए हैं बीएससी लिमिटेड में, तो 2780 आपका क्रॉस करना जरूरी रहेगा बीएससी के लिए। इसे क्रॉस करता है तो ये आप 2840 पर जाओ। ठीक है, तो ये परसों का वीडियो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि 2780 आपका क्रॉस करना जरूरी रहेगा। और उस दिन आपका जो स्टॉक था बीएससी लिमिटेड 2720 के पास काम कर रहा था, 2720 के पास काम कर रहा था। और उसके अगले दिन के अंदर क्या हुआ है, 2780 यहाँ पर मार्क क्यों किया गया है, क्योंकि ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये आपका ट्रेडिंग एस्पेक्ट है। हम दो एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म। ये आपका ट्रेडिंग टेक्निक में आता है। ठीक है, 2780 हमने यहां पर मार्क करा, वो भी तब जब आपका स्टॉक 2720 पर काम कर रहा था। ठीक है, 2780 के बाद में स्टॉक ने किया क्या है, सॉरी 2720 के बाद स्टॉक ने क्या किया है, ये है इसका शॉर्ट टर्म चार्ट। 2720 यहां पर हमने वो वीडियो लिया था, उसके अगले दोनों ही सेशन में 2780 आपको देखने को मिला है। 2780 के आसपास का है, 2783 इतना आपका गया है लगभग हाई, दोनों ही सेशन, लास्ट सेशन और उसके पहले का, यानी कि लास्ट के 2 सेशन। अब 2780 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 200 ईएमए का ट्रेंड, जो कि आप ईएमए डीएमए करते रहते हो ना, उसको असल में समझना भी जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, 200 ईएमए क्रॉस करेगा ना तब जाकर के एंट्री करेंगे, ये होता है एक इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव। लेकिन एक इन्वेस्टर को यह भी देखना होता है कि ट्रेडर क्या कर रहा है। एक ट्रेडर को क्या देखना होता है कि टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर को यह देखना होता है कि ट्रेडर और टेक्निकल्स दोनों ही क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर टेक्निकल आपका बता रहा है कि 200 ईएमए 2780 के आसपास आकर के रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ट्रेडर वहां पर एग्जिट करेंगे।
और अगर इन्वेस्टर्स को एंट्री करनी है तो वो पहले वो वेट करेगा कि वो आपका 200 EMA क्रॉस हो जाए। तो ये हो गया ट्रेडर एस्पेक्ट की 2780 अगले दोनों ही सेशन में आकर के आपका रिजेक्शन फेस कर गया है। ठीक है, अब 2780 आपको लास्ट सेशन नजर आ रही है, एक सेल ऑफ की कैंडल। 2720 आपका इंपॉर्टेंट बेस है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन 2720 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है। उसके नीचे 2620 आता है। लेकिन हमारे पास खबर ये थी आपके सेंसेक्स 30 को लेकर के, ठीक है, कि वहां पर नए चेंजेस आएंगे और BSE का अप्रूवल भी हो गया था सेबी की तरफ से 4 तारीख को। ठीक है, ये कुछ हुआ है ना इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो आपको 2620 से लेकर के यहां तक का रन देखने को मिला। ऑल्दो ये डिप 2620 के नीचे था, वो बात अलग है, लेकिन हम बॉडी को देखते हैं। ध्यान से सुनना, आप लोग कई बार कहते हो कि भाई जो लो है ना वो काफी नीचे गया है, 2620 नहीं आया है। हम बॉडी को देख करके एंट्री एग्जिट करते हैं। ये ट्रेडिंग एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं कि टेल को देखते हैं कि वो कहां तक टच करके गई। क्या आप इस टेल के टिप पर एंट्री कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये टच एंड गो वाली कंडीशन होती है। हम लोग यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो दिन के आखिर में जाकर के अपने ट्रेड्स लेते हैं। अगर BTST करना है, अगर उनको इंट्राडे करना है तो दिन के पहले 1 घंटे को देखने के बाद वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपकी होती है, टाइमिंग्स होती है दोनों के अंदर। बॉडी जब आपकी क्रिएट होती है ना एक बेस के पास में, तब जाकर के आप अपना ट्रेड लेते हो अगले बेस लाइन के लिए। ठीक है, जब तक वो बेस लाइन क्रॉस नहीं कर रही तब तक आप अपने ट्रेड ही नहीं लेते। मतलब एक बार बॉडी ने हमको इंडिकेट कर दिया कि आपका जो बेस है वो टूटने के बाद दिन के अंदर वापस वहां पे आ रहा है, मतलब कि आपके पास बायर एग्जीक्यूट हो रहे हैं अगले सेशन के लिए भी, और वो चीज आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलती है। अब 2780 आपका रिजेक्ट हो रहा है बार बार यहां पर, यानी कि 2720 पर स्टॉक टिकने की कोशिश करेगा। अब आपको ये देखना है कि 2720 पर ना आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल रहे, कुछ इस तरह की, जहां पर बॉडी जो है वो क्लोजिंग दे बार बार 2720 के ऊपर। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तब आप उम्मीद करते हो वापस आपको 2780 या फिर 2840 देखने को मिले, ये वाला ट्रेंड। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको इसी तरह से डिटेल में चीजें सीखनी है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नो ट्रेड्स के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। अब ये आता है आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हमने क्या देखा, सेबी की एक खबर है, वो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में इंपैक्ट करती है। सेबी ने पहले भी कई सारे डेरिवेटिव चेंजेस को लेकर के या वीकली एक्सपायरी को खत्म कर देंगे ऐसे स्टेटमेंट्स कई बार दिए हैं, और उनके इंपैक्ट्स हमको बड़े बड़े देखने को मिले, बड़ी रैलीज और बड़े डाउन ट्रेंड। अब BSE लिमिटेड का ये चार्ट आपको बताता है एक बड़ी तेजी। कोई भी छोटा मोटा इन्वेस्टर इस अगर चार्ट को देखेगा वो कहेगा भाई एक साल के अंदर रैली ही रैली है, गिरा नहीं है एक बार भी। वेयर आज एक इन्वेस्टर जिसने यहां पर एंट्री करी, भैया उन्होंने यहां तक का भी मुंह देखा है और आज भी वो यहीं पे अटका हुआ है। वो कह रहा है भाई मुझे कुछ नहीं मिला। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। न्यूज होती है स्ट्रैटेजी, कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इसके अलावा चार्ट सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। BSE लिमिटेड का ये चार्ट आपको इंडिकेट क्या करता है, एक वेजेस पैटर्न। ये एक वेजेस पैटर्न का चार्ट है। वेजेस पैटर्न में आपकी 3 चीजें होती है, मैं आपको पहले बता दूं एक बार। वेजेस पैटर्न पे आपकी 3 चीजें होती हैं। पहला होता है आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न, दूसरा होता है डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। 4 चीजें होती है, 4 नोट कर लेना इनको। अपवर्ड एजेस पैटर्न, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, फिर होता है आपका साइडवेज पैटर्न, फिर एक आता है आपका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। ये 4 चीजें होती है आपके एक वेजेस पैटर्न के अंदर। अब ये है आपका BSE लिमिटेड का चार्ट। ठीक है, इस चार्ट पर आपको अपवर्ड वेजेस पैटर्न कहां नजर आ रहा है, यहां पर आपको नजर आ रहा है इधर। ये आपका है एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न। अपवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके बढ़ते हुए बेसिस होते हैं एक सेम डायगोनल के अंदर अंदर, और अब बढ़ते हुए आपके रिजेक्शन होते हैं एक सेम डायगोनल के अंदर अंदर। दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे तो आप उसको कहते हो एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न। डाउनवर्ड एजेस पैटर्न में इसका उल्टा होता है, आपके गिरते हुए बेसिस होते हैं और गिरते हुए रिजेक्शन होते हैं। इसमें भी दोनों लाइंस आपको पैरेलल दिखेंगे एक दूसरे के। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका साइडवेज पैटर्न। ये होता है आपका साइडवेज पैटर्न, जहां पर जो आपके पैरेलल्स होंगे दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे, डायगोनल नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे। ये भी इस समय एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये भी इस समय एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है। और ये होता है आपका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। परपेंडिकुलर ब्रेकआउट
यूजुअली जब आपका एक साइडवेज पैटर्न कंप्लीट होता है उसके बाद आपको परपेंडिकुलर ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब चीजें डिपेंड करती है खबरों के ऊपर कि कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है। उसके बाद ही आपको परपेंडिकुलर ब्रेकआउट मिलता है, जैसे एक यहां पर और एक जब कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए थे तब। ठीक है, ये होते हैं तीन एस्पेक्ट्स आपके वेजेस पैटर्न के अंदर, अपवर्ड एजेस पैटर्न, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, आपका एसपी क्या था आपका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, और जो भी मैंने आपको एसपी बताया था उसको यहां पर नोट कर लेना। ठीक है, साइडवेज पैटर्न, यस साइडवेज पैटर्न आपका होता है। तो ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं वेजेस पैटर्न के अंदर, और आपको कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए, ये चारों लॉन्ग टर्म के लिए आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी, वो चीजें आपको क्या बताती है, खबरें, कि अभी कंपनी में खबर क्या आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली एक वेजेस पैटर्न का जो प्रॉपर इंडिकेशन होता है वो अप ट्रेंड के अंदर ही होता है, लेकिन क्या वो यहां से बन सकता है, क्या खबरें क्या आ रही है, नहीं बनेगा तो आपको एंट्री नहीं करनी है। क्या वो यहां से बन सकता है, क्या खबरें क्या आ रही है, अगर अच्छी आ रही है तो बनेगा, आपको एंट्री करनी चाहिए। क्या वो यहां से बन सकता है, अगर खबरें अच्छी आ रही हैं तो यस बनेगा, आपको एंट्री करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग टेक्निक्स एंड न्यूज का इंपैक्ट कंपनीज के ऊपर किस तरह से आपकी पोजीशंस बनाता है, ये सब आपको इंडिकेट करता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।